बॉटल फीडिंग को जितना इजी शुरू करना है उतना ही डिफिकल्ट छुड़ाना है। कहीं ना कहीं हर पेरेंट अपने जीवन में बॉटल को इंट्रोड्यूस किया है। स्पेशली वर्किंग मदर्स बॉटल फीडिंग 3 to 4 मंथ्स के अराउंड अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द वुमेन कभी ना कभी बॉटल्स अपने बेबी के लिए यूज, और इसीलिए आज हम 10 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आप फॉलो करके बॉटल फीडिंग सक्सेसफुली छुड़ा सकते हैं। हाय, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आज हम बॉटल फीडिंग छुड़ाए कैसे, इस पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 है कि बच्चे के अंदर साइंस ऑफ रेडीनेस देखना। मतलब आपका बेबी बॉटल फीडिंग छुड़ाने के लिए रेडी है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका बच्चा तैयार नहीं है और आपने बॉटल फीडिंग वीनिंग स्टार्ट कर दिया तो इसके रेपरकशंस बेबी के इमोशनल, मेंटल हेल्थ एंड एज वेल एज उसके न्यूट्रिशन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन ला सकता है। सो साइंस ऑफ रेडीनेस क्या है? जैसे कि आपका बेबी इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहा है, उसको नेक एंड बैक कंट्रोल आ चुका है, आपका बेबी धीरे धीरे कप को एक्सेप्ट करना चालू किया है। जैसे कि अगर आप कप में पानी या दूध देने का शुरुआत करते हैं, आपका बेबी इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है। अब आपका बेबी 3 टाइम्स मील्स लेता है, प्रॉपरली च्यू करता है, फूड में इंटरेस्ट दिखाता है, खाने का फेंकना या गैग करने का प्रोसेस कम हो गया है, तो ये भी एक साइन ऑफ रेडीनेस। अनदर थिंग कि आप इमोशनली रेडी हैं। आपका बच्चा बॉटल फीडिंग के प्रोसेस में कई बार चिढ़ेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, रोएगा, तो आप भी रेडी रहने चाहिए कि आप ये साइंस को हैंडल कर सके और आप कंफर्टेबली ये प्रोसेस को झेल सके। स्टेप 2 है कि यू हैव टू काउंट कितना बच्चा पीता है। जैसे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बॉटल्स, दिन में कितने बार बच्चा बॉटल फीडिंग ले रहा है, उसमें कितना वॉल्यूम ले रहा है, मतलब एक बॉटल फीडिंग में कितना दूध उसको लगता है। जैसे 150 ml, 120 ml, वो कितना बॉटल पीता है। तो यू हैव टू सी कि पूरे दिन में ओवरऑल आपका बच्चा कितना वॉल्यूम पीता है। 800 ml की 1200 ml की 500 ml दूध, तो पूरे दिन में आपका बेबी का ओवरऑल दूध का रिक्वायरमेंट कितना है, एक बॉटल में कितना दूध लेता है और कितनी बार दिन में बॉटल्स पीता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप एक अंदाजा पा सकेंगे कि मेरा बच्चा कितनी बार पीता है, तभी तो हम निकाल पाएंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। स्टेप 3 इज कि आप एक रूटीन में आइए। ये रूटीन जो है ये बॉटल्स के लिए नहीं है, ये रूटीन है सॉलिड मील्स के लिए। रूटीन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक शेड्यूल जो प्रेडिक्टिव होता है, ये एक आपको आइडिया देता है कि अब मेरे बच्चे को कब हंगर आएगा और कब मैं उसको सॉलिड मील दे सकूंगी। और जब हम बात कर रहे हैं रूटीन, ये प्राइमरीली सॉलिड मील्स के लिए है। जैसे कि अगर हम कहते हैं 3 मील्स, तो आपका बेबी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के लिए यूज्ड टू होना चाहिए। उस फेजेस में हमें पता है कि आपके बेबी को हंगर आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रेडिक्टिव स्केड्यूल में रहें, कि आपको एक आइडिया है कि ये टाइम पे अगर मैं बच्चे को सॉलिड मील दे दूंगी तो एक फ्रीक्वेंटली लंबे ड्यूरेशन के लिए आपके बेबी को जल्दी हंगर नहीं आएगा। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके अराउंड फिर आप बॉटल्स को चैनलाइज कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव रूटीन कैसा होता है, एक आपको दिखना चाहिए कि मॉर्निंग में वो बॉटल ले रहा है, फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसके बाद वो वापस बॉटल ले रहा है। आपको एक रूटीन, प्रेडिक्टिव रूटीन पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि कौन सा बॉटल पहले मैं शुरू कर सकती हूँ निकालने के लिए। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रो टिप पेरेंट्स, कि अगर आप बॉटल वीन कर रहे हैं तो ऑलवेज थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी बच्चे के लिए अवेलेबल करिए। एक बच्चा जो 12 महीने का है, मतलब 10 से 12 महीने का बच्चा है, वो 90 से 120, 150 ml तक पानी कंज्यूम कर सकता है पूरे दिन में। तो पानी आपके बच्चे के लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेबीज फजी हो जाते हैं जब उनको थर्स्ट महसूस होता है एंड उस समय उनको बॉटल तुरंत चाहिए। तो अगर वाटर एक्सेसिबल है आपके बेबी के लिए तो ये एक कंडीशन ईजियर टू हैंडल हो जाती है। स्टेप 4 है कि आप कौन से मेथड से बॉटल छुड़ाएंगे, यानी कि आपका कट डाउन या ड्रॉपिंग मेथड क्या है। देयर आर 2 वेज। एक कि आप बॉटल ही पूरी तरह कट डाउन करेंगे, कि आपने अगर बच्चा 5 बार पी रहा है दिन में तो आप 5 बॉटल में से एक एक बॉटल कट डाउन करेंगे, 5, 4, 3 ऐसे ऐसे करके।
अनदर मेथड इज वॉल्यूम मेथड। वॉल्यूम मेथड में आप क्या करेंगे कि बच्चे का बॉटल नंबर्स है, जैसे अगर वो 5 बार पी रहा है वो तो 5 बार ही पिएगा, पर मान लीजिए वो 120 ml पी रहा है तो आप उसको रिड्यूस करके 90 ml कर देंगे, तो एक बॉटल में नंबर यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क कम होगा। दिस इज हाउ इज वॉल्यूम मेथड। एंड बॉटल मेथड इज कि आप पूरी तरह बॉटल ही रिप्लेस करेंगे विद अ मील। बॉटल मेथड इज बेटर एंड फास्टर बिकॉज इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, यानी कि आप पूरी तरह बॉटल कट डाउन करते हैं। यूजुअली ये उन बेबीज के लिए ठीक है जो बहुत रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं चेंज को। बेबीज जिनके लिए चेंज आसानी से हो जा रहा है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है और कट डाउन ईजियर हो जाता है, उनके लिए। जो पेसिफायर पे नहीं थे या बॉटल फीडिंग को वो एज अ पेसिफायर यूज नहीं करते या बहुत ज्यादा कंफर्ट की तरह यूज नहीं करते, जिनके नाइट फीड्स 1 या 2 से ज्यादा नहीं है, उन बेबीज के लिए बॉटल कट डाउन मेथड यानी कि बॉटल ही कट डाउन करना बेटर होता है। यूजुअली ऐसे बेबीज बिटवीन 1 ईयर टू 15 मंथ्स के होते हैं तो और आसान होता है बॉटल कट डाउन मेथड। बेबीज जो फिंगर फूड्स आसानी से चालू कर दिए हैं बाय अबाउट 9 to 10 मंथ्स, वो सॉलिड्स को फिंगर फूड मतलब प्रॉपर मैश के बजाय उनकी कंसिस्टेंसी फिंगर फूड पर आ गई है, ऐसे बेबी आप कट डाउन मेथड पे स्विच कर सकते हैं। वॉल्यूम मेथड जो होता है उसमें आप दूध का क्वांटिटी कम कर रहे हैं। जो एक क्वांटिटी रिड्यूसिंग मेथड है ये उन बेबीज के लिए जो कहीं ना कहीं पेसिफायर पे थे, जो बॉटल को एक कंफर्ट की तरह ज्यादा यूज करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी बॉटल पे बहुत ज्यादा है, उनके नंबर ऑफ नाइट फीड्स अभी भी 1 या 2 से ज्यादा हैं, वो बेबीज का एज करीबन 10 मंथ्स या उससे कम है, या फिर दैट मैटर वो अगर 12 मंथ्स एंड अबव भी हैं तो भी उनकी डिपेंडेंसी थोड़ा बॉटल्स पे ज़्यादा है। यूजुअली ये 13 मंथ से छोटे बेबीज होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अनदर थिंग इज कि आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत स्टेडी और स्लो हो रहा है, या कोई भी रीज़न की वजह से आपको न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइजेशन का बहुत डर है, अभी भी आपका बेबी प्यूरीज खा रहा है, मतलब वो अभी भी मैश्ड कंसिस्टेंसी में हैबिचुअल है, आप ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं प्यूरीज से फिंगर फूड्स पे, तो यूजुअली उनमें पहले वॉल्यूम मेथड यानी कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कट डाउन करना बेटर है। वॉल्यूम कट डाउन मेथड्स इन बेबीज के लिए भी ज्यादा है जो थोड़ा इमोशनली डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, पेरेंट्स भी ओवरवेल्म हो जाते हैं, इनका क्राइंग स्पेल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे बेबीज जो रहते हैं उनमें आप वॉल्यूम कट डाउन मेथड पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स जो आप चूज कर सकते हैं अपने बेबी के नेचर एंड बॉटल डिपेंडेंसी के अनुसार। कुछ पेरेंट्स मॉर्निंग में भी फाइंड करते हैं डिफिकल्ट बॉटल छुड़ाना, बिकॉज बेबी अगर सो के उठा है उसे इमीडिएटली दूध चाहिए, ऐसे बेबीज भी होते हैं। सो आप एक वर्क अराउंड कर सकते हैं कि मेरा बेबी सबसे कंफर्टेबल एंड कोजी एंड हैप्पी कब है। यूजुअली ये बेबीज मिड मॉर्निंग या मिड आफ्टरनून के फेज में होते हैं, जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वेल रेस्टेड होते हैं। रेडी टू चेंज वाला जो फेज होता है वो इवनिंग में या मॉर्निंग में होता है या आफ्टरनून में होता है। तो जो मिड मॉर्निंग से लेकर मिड इवनिंग का जो फेज है, इसमें जो बॉटल्स मोस्टली रिसर्च में भी पाया गया दैट यू कैन कट डाउन द बॉटल्स इन दिस फेज बिकॉज आसान होता है इसमें चूज करना। बेबी के जो नैप के टाइम के बॉटल्स हैं, जैसे कि वो आफ्टरनून में अगर सो रहा है या इवनिंग में एक नैप लेता है या मिड मॉर्निंग में लेता है, अगर ऐसा कोई भी नैप टाइम लेता है उस दौरान अगर वो बॉटल पी रहा है तो उस पे मत स्टार्ट करिए कहीं भी बीच में, पर नैप टाइम बॉटल्स एंड नाइट टाइम बॉटल्स को थोड़ा शुरू में जब आप शुरू कर रहे हैं तो अवॉइड करिए। इट इज फाउंड दैट पेरेंट्स की 90% ऑफ द बेबीज बिटवीन 12 मंथ्स टू 13 मंथ्स बॉटल फीडिंग छुड़ाने के लिए तो पूरी तरह ही रेडी हैं, एंड मोस्ट बेबीज बाय 12 मंथ्स नाइट टाइम में उनकी फीडिंग का रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम रहता है, मैक्सिमम वो 1 फीड लेते हैं। लेकिन कोई बेबी अगर नहीं छुड़ा पा रहे हैं, नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो दैट मीन्स उनका जो डे टाइम मील्स है या उनका डे टाइम फीडिंग है, हंगर है, वो पूरा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ सॉलिड मील्स डे में बढ़ाने चाहिए, आपको टेक्सचर इंप्रूव करना चाहिए, मतलब थिकर कंसिस्टेंसी का टेक्सचर मील्स आपको प्रोवाइड करना है, उनका भूख मिटना चाहिए ताकि डे में वो ज्यादा खाएं, डे में वो ज्यादा दूध लें या फूड लें, एंड नाइट में उनका रिक्वायरमेंट फिर ही कम होगा। एक बेबी इज कंडीशनड कि उसको इतना अमाउंट ऑफ अपना न्यूट्रिशनल या कैलोरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है, उनके अंदर एक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स है कि हमको तो इतना कैलोरीज खाना है, तो या तो वो बच्चा डे में कंप्लीट करेगा या तो नाइट में।
अगर डे में कैलोरीज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो यस, बेबी कैन वेक अप एट नाइट अगेन एंड अगेन फॉर कैलोरीज, बार बार वो फीड करने के लिए उठ सकता है। और फिर आप क्या करेंगे, रात में दूध ज्यादा देंगे, रात में कोई सॉलिड तो खिलाता नहीं है। यस, तो इससे क्या हो रहा है, आप एक अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं कि बेबी को सॉलिड फूड देने का। और दूसरा ये हो रहा है कि आप दूध भी नहीं छुड़ा पाएंगे पूरी तरह, जो कि यूजुअली 12 मंथ्स पे बेबी का दूध का डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाना चाहिए। मतलब 400 से 500 ml तक, यूजुअली बिटवीन 400 to 600 ml रिक्वायरमेंट होता है बाय 1.5 years ऑफ एज के अंदर। सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि आप सॉलिड का टेक्सचर बदलिए, पानी जैसा सॉलिड्स कम कर दीजिए, प्यूरीज कम करिए, इंप्रूव ऑन टेक्सचर्स फॉर योर बेबी, ताकि वो रात में फीडिंग कम करे। स्टेप 6 है कि आपको रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करना होगा। यानी कि देखिए, कभी कभार क्या होता है कि आपने बॉटल वीनिंग तो सोच लिया कि अब तो मैं छुड़ाऊंगी, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार बेबीज इसके लिए रेडी नहीं होते या आप रेडी नहीं होते। तो आप पहले से मेंटली अपने आप को रेडी रखिए कि अब मैं बेबी का बॉटल छुड़ाऊंगी। सर्टेन पेरेंट्स के लिए इजी हो जाता है, उनके बच्चे रेजिस्टेंस नहीं करते, उनके बेबीज फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो कर पाते हैं। सर्टेन बेबीज ऐसे होते हैं जो बहुत फजी होते हैं, वो रोते हैं, चिढ़ते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है या चिड़चिड़ बहुत होने लगती है अगर उनको बॉटल नहीं मिला तो। सो इन दैट केस पेरेंट्स, पहले तो आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी। इट इज नॉर्मल कि आपका बेबी ऐसी हरकतें करेगा, उस पर एंगर पे रिस्पॉन्स नहीं करना है। दैट इज वाई आपको पहले से ही मेंटली रेडी रहना है और एक अपना एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स सेट करना है। इसमें इसीलिए आपको पहले बाउंड्री सेट करनी है कि आप कैसे बच्चे के साथ बिहेव करेंगे। आपको आपका बच्चा सबसे अच्छा पता है, इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा भूखा है तो उसको कुछ खाने को ऑफर करिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चा चिड़चिड़ बस ऐसे ही कर रहा है, बहुत गुस्सा है या फजी है या फ्रस्ट्रेटेड है, उसको थोड़ा कंफर्ट करिए, गले लगाइए, उसके साथ कडल करिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करिए, उसको कुछ उसके फेवरेट टॉयज के साथ मिलकर उसके साथ खेलिए। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा प्यासा है तो उसको थोड़ा सा पानी या दूध कप में ऑफर करिए, बॉटल में नहीं, कप में ऑफर करिए। यस, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बेबी इरिटेट होने लगे तो चिड़चिड़ करने लगे कि नहीं मुझे तो बॉटल ही चाहिए, इन दैट केस आप बेबी को गोदी लीजिए, कंफर्ट करिए। जस्टिफाई मत करिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपका बेबी अभी रीजन नहीं करेगा। तो आप उसको गोदी में लीजिए, कंफर्ट करिए, उसको बोलिए बेटा भूख लगी है तो खाना मिलेगा, प्यास लगी है तो पानी मिलेगा, मुझे पता है यू आर एंग्री बट यू विल गेट दिस। आप फर्म रहिए लेकिन आप एट द सेम टाइम सॉफ्ट रहिए। दैट इज द वे। प्लीज आप लैश आउट मत करिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, आप चिड़चिड़ मत करिएगा, बहुत पेशेंस लगेगा आपको भी। इसलिए आप अपने रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस करिए, अंडरस्टैंड करिए कि उस समय बच्चे को क्या चाहिए कि वो बॉटल क्रेव कर रहा है। हंगर, कंफर्ट एंड थर्स्ट, ऑल 3 वेरिएशंस हैं, तो आप फिगर आउट करिए एंड गिव योर बेबी उसमें से अदर ऑल्टरनेटिव रैदर देन बॉटल। स्टेप 7 इज कि आपको केयर गिवर्स को इन्वॉल्व करना है, यानी कि घर के जितने भी दूसरे मेंबर हैं। यूजुअली अगर माँ बाप हैं तो इट बिकम्स ईजियर, बट अगर माँ बाप के अलावा घर के और भी मेंबर हैं, जैसे वर्किंग मदर्स हैं या वर्किंग फादर्स हैं, और अगर घर में मेड्स है या केयर गिवर है या फॉर दैट मैटर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली है, इन दैट केस आपको उनको भी सेम पेज पे लाना होगा। यानी कि जो रिस्पॉन्स और जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं वही रिस्पॉन्स एंड वही मेथड घर के बाकी मेंबर्स को करना होगा। अगर आप ड्रॉपिंग बॉटल मेथड यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम कट डाउन मेथड यूज कर रहे हैं, तो दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। ये आपको घर के बाकी के मेंबर्स के साथ डिस्कस करना होगा, उनको भी इसमें ट्रेन करना होगा, उनको भी बताना होगा कि बच्चा चिढ़ रहा है या फॉर दैट मैटर बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहा है तो उनको भी कैसे रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि अगर आप सेम पेज पे नहीं रहेंगे और बच्चे को बॉटल किसी और मेंबर से मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस, पूरी मेहनत बेकार हो जानी है। स्टेप 8 इज सिंकिंग द मेथड विद द मील्स। यानी कि अगर आप ड्रॉपिंग मेथड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक सैंपल है कि आप 5 बॉटल दिन में पिलाते हैं बच्चे को, तो 5 बॉटल्स में आप कैसे रिप्लेस करेंगे। आपका बेबी, हम मान के चल रहे हैं कि 3 सॉलिड मील्स खाता है, सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर खा रहा है, एंड फिर भी वो 5 मील्स ले रहा है, जिसमें से 2 बॉटल अगर वो रात में ले रहा है एंड 3 बॉटल्स वो मॉर्निंग में ले रहा है, तो कोई भी दिन का 1 बॉटल आप ड्रॉप कर देंगे और उसको आप रिप्लेस करेंगे किसी मील से। ब्रिंग द फूड ऑन द टेबल, उस हंगर को आप रिस्पॉन्स करेंगे किसी खाने को ऑफर करके। अगर मान लीजिए आप लंच के जस्ट पहले बच्चा दूध पीता है
तो आप लंच ऑफर कर देंगे और वो दूध को रिप्लेस कर देंगे, और लंच आप हेवियर बनाएंगे। यानी कि अगर बच्चा 2 स्पून खाता है या 3 स्पून खा रहा है हेवी, तो आप वो नंबर ऑफ फूड बढ़ा दें, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं बेस्ड ऑन बेबीज रिस्पॉन्स। यस, ऐसा हो सकता है कि उस समय बेबी उतना खाना ना चाहे और थोड़ा रुक कर दोबारा उसे हंगर आए, तो जब भी हो, जो भी बॉटल आप ड्रॉप करना चाहते हैं उस समय उस बॉटल के एवरेज में आपको बच्चे को कुछ खाने को ऑफर करना है। ये चीज आप 1 to 2 वीक्स इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। आप एक बॉटल ड्रॉप करेंगे, इसको 2 हफ्ते तक देखेंगे, एंड देन उसके बाद बेबी ने इस चीज को एडजस्ट कर लिया है, मच रेजिस्टेंस नहीं है, देन यू स्विच टू ड्रॉपिंग अनदर बॉटल। फिर अब आप दूसरा ड्रॉप करना चालू कर सकते हैं। फिर आप चालू कर सकते हैं कि 3 bottles, 3 heavy meals and 2 snacks। इस तरह आपको धीरे धीरे बॉटल्स ड्रॉप करना है। सिमिलरली वॉल्यूम कट डाउन में करना है। वॉल्यूम कट डाउन में क्या करना है, अगर आपका बेबी 5 बॉटल में 120 ml दूध पीता है और वो मे बी 2 या 3 मील्स खा रहा है, तो आप मील्स को एज इट इज रखेंगे बेस्ड ऑन स्केड्यूल, और बॉटल्स के 5 बॉटल्स को भी एज इट इज रखेंगे, लेकिन आप हर बार आप 120 के बजाय 90 ml दूध देंगे। इस तरह आप स्टार्ट करेंगे, और हर मील पे जो आपका सॉलिड मील है उसमें आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ मील बढ़ा देंगे, यानी कि 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच दूध, जो भी बेबी खा सकता है उतना मील बढ़ाते जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू डू। आपको जो भी दूध कट करेंगे उसको सॉलिड मील से रिप्लेस करना है, चाहे आप मील में क्वांटिटी बढ़ा दे अगर बेबी एक्सेप्ट कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील बढ़ा दे, तो दोनों में से कोई भी एक। अगेन ये आपको 1 to 2 वीक्स फॉलो करना है वॉल्यूम कट डाउन में भी, एंड इसके बाद फिर आप धीरे धीरे 30 ml आप कम करते जाएंगे एवरी टाइम। मतलब अब आपने 90 ml आप सक्सेसफुल हो गए हैं, 5 टाइम दिन में बेबी ले रहा है, तो अब देन यू विल कट डाउन टू 60 ml 5 टाइम्स। लेकिन इसमें आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि हर बार आप कट डाउन कर रहे हैं तो उसको सॉलिड मील से रिप्लेस कर रहे हैं। 9th स्टेप है टू मॉनिटर अपने बच्चे का प्रोग्रेस, और आप जो बॉटल कट डाउन कर रहे हैं वो बेबी को ओवरऑल अफेक्ट नहीं कर रहा। इसको देखने के लिए 3-4 चीजें, कि बच्चे की एनर्जी लेवल और उसका हैप्पीनेस सेम है, वो उतना ही एनर्जेटिक है, उतना ही हैप्पी चाइल्ड है, उसका वेट गेन, उसका ओवरऑल ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली गुड। आप अपने फिजिशियन से यानी कि पेडियाट्रिशियन से मिलकर इस चीज को जज करिए। आप ये मत जज करिए कि मेरे बच्चे का वजन तो फास्ट बढ़ रहा था, बिकॉज 1 to 2 years के बीच में यूजुअली जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है। तो कभी कभार पेरेंट्स डर जाते हैं, भाई पहले तो फटाफट बढ़ रहा था अब तो स्लो गया है। सो बेस्ट जज की ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉनिटर करने के लिए कि आप पेडियाट्रिशियन के पास जाइए। सो ही इज द राइट जज। अनदर थिंग, आपका बेबी पूप और पी मतलब सुसु पॉटी अच्छे से कर रहा है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो सुसु भी अच्छे से कर रहा है, उसको कोई इश्यूज नहीं है उसमें। बेबी आपका सॉलिड फूड बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया है, वो वेराइटी खा रहा है, दिन में 3 मील एंड प्लस खा रहा है, फूड में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसका टेक्सचर चेंज हो चुका है, अब वो सॉलिड टेक्सचर ज्यादा अच्छा एक्सेप्ट कर पा रहा है, बच्चा बहुत अच्छे से सो पा रहा है, उसकी नींद भी अच्छी से हो रही है, नाइट टाइम में फजीनेस कम है। ये सारे साइंस हैं जो बताते हैं कि आप बॉटल कट डाउन प्रैक्टिस आपका जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एंड द फाइनल स्टेप, दैट इज द 10th स्टेप, इज कंप्लीटली वीनिंग एंड कंप्लीटली स्टॉपिंग द बॉटल। ये सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अब आप उस बॉटल पे आ गए हो जो बच्चे का कोर है, यानी कि ये बच्चे का मोस्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप बॉटल है। यूजुअली ये बॉटल्स होते हैं रात वाले, यानी कि नाइट वाले। समटाइम्स नाइट बॉटल्स कुछ हो सकते हैं 1 या 2, तो 12 बजे के आसपास या एकदम रात के 3 से 4 बजे के बीच में। तो इन बॉटल्स को स्टॉप करना मोस्ट डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ फीडिंग तक नहीं होती है, इनकी डिपेंडेंसी कंफर्ट से होती है, बच्चे के पैसिफिकेशन से होती है, सूदिंग से होती है, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है छुड़ाना। लास्ट बॉटल छुड़ाते वक्त, इसको हम कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब लास्ट छुड़ाते वक्त आपको और अपने एनर्जी लगानी पड़ेगी बच्चे को कडल करने में, उसके साथ प्ले टाइम एक्टिविटी बढ़ाने में, उसको और डिस्ट्रैक्टिव ऑप्शंस देने के लिए। तो आपको और एक्स्ट्रा लविंग एंड केयरिंग होना पड़ेगा उस दौरान जब आप लास्ट बॉटल छुड़ा रहे हैं। हो सकता है कि ये एकदम ऑफ आवर्स में हो, आपको नाइट टाइम में भी बहुत ज्यादा बच्चे को पकड़ के गोदी में रख कर कडल करके सुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। बट येस, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप लास्ट बॉटल छुड़ा रहे हैं, नाइट में छुड़ा रहे हैं, आपके डे टाइम में बेबी के मील्स अच्छे होने चाहिए, कैलोरी इनटेक बढ़ चुका होना चाहिए। वो दूध भी पी रहा है तो वो ग्लास में पी रहा है। बॉटल छुड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि बेबी के लाइफ से दूध ही निकल गया। दूध जो है वो कप में या ग्लास में पी रहा है, हम बॉटल छुड़ा रहे हैं।
यूजुअली 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स में बेबी अबाउट 400 ml मिल्क कंज्यूम कर सकता है, और मे बी 3 to 400 ml। यूजुअली उसमें भी हमारा एम होता है कि 1.5 से 2 साल तक हम बच्चे का दूध भी धीरे धीरे एलिमिनेट कर दें। बट यूजुअली बेबीज 2 से 3 कप दूध इवन 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स में ले सकते हैं, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में। तो जब आप मेथड चूज करते हैं, जैसे कि बॉटल कट डाउन मेथड, इसको यूजुअली 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लगता है अगर आपका बेबी 5 से 6 बॉटल में है और आपने तब कट डाउन स्टार्ट किया है। तो इस प्रोसेस को अबाउट 3 मंथ्स लगता है। अगर आप प्रॉपर स्टेप वाइज जाते हैं तो बेबी अबाउट 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स में पूरी तरह वीन हो जाता है। अगर आप वॉल्यूम कट डाउन है तो ऑब्वियसली ये मेथड स्लोअर है, ज़्यादा स्लोली है, ज़्यादा ग्रेजुअल है। सो इस मेथड में आपको 6 से 7 महीना तक लग सकता है पूरी तरह बॉटल निकालने में। नाइट बॉटल के टाइम पर आप बेबी को अच्छा कंफर्टेबल ब्लैंकेट दे सकते हैं, एक बेड टाइम रूटीन इनकलकेट कर सकते हैं उसको कंफर्ट देने के लिए। आप बेबी को एक अच्छा मसाज या बाथ दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट कोल्ड नहीं है, उसको एक नाइस वार्म कोकोनट ऑयल मसाज, एक अच्छा लोरी सुनाना या गाना गाना, उसको कंफर्टेबल ब्लैंकेट देना, रूम एंड एनवायरनमेंट कूल रखना। अगर आप एक ये रूटीन फॉलो करते हैं तो हो सकता है ये सूदिंग स्ट्रेटेजीज काम कर जाए एंड नाइट फीडिंग डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाए। ऑल्सो जब लास्ट बॉटल आप छुड़ाते हैं तो आप अपने बेबी से भी कह सकते हैं, देखो अब तो बॉटल्स कजन के यहाँ चला गया या बगल वाले के यहाँ चला गया, या तो वो हमने बॉटल्स को ऐसे इधर डोनेट कर दिया, तो बच्चे को बोल सकते हैं कि अरे बाय बाय करो बॉटल को। सो ऑल दीज थिंग्स बेबी को एक कंडीशनली क्रिएट करता है उसके माइंड में कि हाँ अब ये मेरा बॉटल जा रहा है, नाउ अब ये घर से चले गए हैं और मेरे को तो दूध अब कप से पीना है और मुझे तो प्रॉपर खाना खाना है। एंड प्लीज पेरेंट्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। एंड आई होप वील कंटिन्यू टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।